CSIR नेट 2020 नवंबर में पूछा जाने वाला न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन हमसे न्यूमेरिकल एनालिसिस में एग्जैक्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, कंसीडर द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फार्मूला। एक हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन दी गई, ठीक है, वेयर अल्फ़ा की हमें क्या एक वैल्यू दी गई कि अल्फ़ा इक्वल्स टू हमारी क्या वैल्यू है 0.2 द पावर 1/4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब हमसे कह जा रही है कि ये जो हमारी जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, ठीक है, अब हमसे पूछा जा रही है कि इसकी क्या कौन सी वैल्यू के लिए ट्रू होगी, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट हमें 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है, उस 4 ऑप्शन में हमसे पूछी जा रही है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमसे क्या कह रही है, द इंटीग्रेशन फार्मूला इज एग्जैक्ट फॉर पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म a प्लस बी एक्स फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r। हमसे क्या चाह रहे हैं कि ये जो हमारी इंटीग्रेशन है, ये जो हमारी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एग्जैक्ट वैल्यू देगी अगर हम लोग क्या करें कि अगर हम लोग यहाँ पॉलिनोमियल तो जी एक्स, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर हम a प्लस बी एक्स अगर हम लोग मान के एज्यूम कर अगर लेते हैं और उसे सॉल्व करते तो हमें क्या देखिए एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर हम इस साइड अगर इस पॉलिनोमियल को वैल्यू पुट करें और इसे सॉल्व करें तो वो जो हमारी वैल्यू होगी यहाँ पे इस अगर हम जी एक्स में अगर हम अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा पुट करें और इसको सॉल्व करें तो दोनों हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। एग्जैक्ट का मतलब यही होता है कि मतलब अगर हम कोई इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को रखेंगे तो जी एक्स की वैल्यू तो वो क्या देगी, हमें एग्जैक्ट वैल्यू देगी। तो हमसे कह जा रही है कि अगर हम तो हमसे फर्स्ट ऑप्शन यही कह रही है कि अगर हम ये पॉलिनोमियल अगर हम a प्लस बी एक्स अगर कंसीडर करते हैं तो हमारी जो ये एग्जैक्ट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होगी। सेकेंड ऑप्शन हम भी हमसे क्या कह रही है कि द इंटीग्रेशन फार्मूला इज एग्जैक्ट फॉर द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम लोग एज्यूम करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे रख के अगर हम जेक्स की वैल्यू अगर ये मानते तो भी हम क्या कह रही है कि जो हमें क्या करेगी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या देगी, एग्जैक्ट वैल्यू देगी। मतलब दोनों साइड हमारी वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। ऑप्शन सी भी हमें उस तरह से, ऑप्शन सी में हमें क्या कह रहे हैं, द इंटीग्रेशन फार्मूला इज एग्जैक्ट फॉर द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म दिस। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो भी ये एग्जैक्ट वैल्यू देगी। और फिर हमारे फोर्थ ऑप्शन क्या करेगी, अगर द इंटीग्रेशन फार्मूला इज एग्जैक्ट फॉर द पॉलिनोमियल ऑफ दिस। अगर हम इस टाइप के पॉलिनोमियल अगर कंसीडर करें तो हमें क्या करेगी, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन देगी। तो चलिए आइए हम एक एक करके अब चेक करेंगे सारे ऑप्शंस को। अगर हम सारे ऑप्शन को फर्स्ट ऑप्शन अब सारे ऑप्शन करके हमने ये पॉलिनोमियल रख के चेक करना पड़ेगा कि ये हमें क्या एग्जैक्ट वैल्यू दे रही है या फिर नहीं दे रही है, ठीक है। तो चलिए आइए कंसीडर करते हैं फर्स्ट ऑप्शन में हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दी है कि जी एक्स की वैल्यू हमारी क्या दी गई है, a प्लस बी एक्स फॉर ऑल क्या बोल रही है कि हमारी जो a और b की जो वैल्यू कहाँ से बिलोंग कर रही है, r से बिलोंग कर रही है, ठीक है। और हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इस टाइप की दी गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ जी एक्स है वहाँ पे हम लोग ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 a प्लस बी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर होगी। अब ये क्या, अब एग्जैक्ट है तो ये बराबर होनी चाहिए दोनों, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो इस टाइम क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू अब जी अल्फ़ा रखेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे अल्फ़ा रख देंगे तो a प्लस बी अल्फ़ा प्लस a माइनस बी अल्फ़ा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो a का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एज ए कांस्टेंट है तो b को ऐसे रखेंगे और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ है, -1 to 1, ठीक है। और इस साइड हम रखेंगे तो यहाँ पर बी अल्फ़ा माइनस बी अल्फ़ा कैंसल आउट होगा तो वैल्यू क्या होगी, 2a के बराबर होगी, ठीक है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितने के बराबर होगी, a प्लस b/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, -a प्लस b/2। अब ब्रैकेट से बाहर आ गए तो क्या, a प्लस b/2 ये क्या, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस प्लस माइनस तो हमारे b/2 कैंसिल हो गई। तो इधर क्या होगी, a प्लस a 2 है तो ये 2a दोनों क्या हो गए बराबर, मतलब हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर होगी। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर होगी तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो अगर इस पॉलिनोमियल को हम लोग इस टाइप के पॉलिनोमियल अगर हम लोग लेते हैं a प्लस बी एक्स के तो वो हमारे क्या एग्जैक्ट वैल्यू देगी। तो हमारी ऑप्शन 1 क्या होगी, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट है कि एग्जैक्ट वैल्यू दे रही है, ठीक है। सेकेंड हम लोग देखेंगे ऑप्शन 2 के लिए। ऑप्शन 2 में हमें क्या वैल्यू दी गई कि जी एक्स हमारी क्या है, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर फॉर ऑल a b c बिलोंग कहाँ से बिलोंग करिए, r से बिलोंग करिए, ठीक है। हमें ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन दी गई है भैया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ जी एक्स है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो जी एक्स की वैल्यू हमारी a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे, अब यहाँ पे जी अल्फ़ा होना चाहिए तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे अल्फ़ा रख देंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस
अब माइनस अल्फ़ा रखेंगे इसमें, तो ए माइनस बी अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन पे ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ है, -1 to 1। और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2a प्लस 2c अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि बी अल्फ़ा और माइनस बी अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गए हमारी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 3 माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, इक्वल्स टू क्या करेंगे, अब 2 कॉमन निकाल देंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस सी अल्फ़ा स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ए बी बाई 2 प्लस सी बाई 3 माइनस माइनस प्लस, ये होगी माइनस प्लस माइनस, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गई, तो बी बाई टू क्या हो गया, हमारी कैंसिल आउट हो गई। और यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, 2a प्लस बी ए सी अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल देंगे, क्योंकि दो बार ए है और 2 टाइम्स क्या है, सी बाई 3 है, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो ए प्लस सी बाई 3 इक्वल्स टू क्या होगी, 2a प्लस अल्फ़ा स्क्वायर सी। अब 2 कैंसिल आउट हो गई, और फिर इसके बाद क्या वैल्यू, ए प्लस सी बाई 3 ए प्लस अल्फ़ा स्क्वायर पे, तो ए भी हमारी कैंसिल आउट हो गई, तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, अब हम इसे सब कैलकुलेट कर दें तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो क्या होगी, सी बाई 3 इक्वल्स टू अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो अब अल्फ़ा की हमारी वैल्यू क्या है, 0.2 की पावर 1/4, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अल्फ़ा की वैल्यू में क्या ज्यूम लेनी है, 0.2 की पावर 1/4, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ रही है, जो हमारी राइट हैंड की, जो हमारी जो लेफ्ट हैंड की लिमिट क्या आ रही है, सी बाई 3, और राइट हैंड हमारी लेफ्ट हैंड की वैल्यू क्या आ रही है, सी बाई 3, और राइट हैंड की वैल्यू क्या आ रही है, 1/√5। मतलब हमारे दोनों की अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी वैल्यू क्या एग्जैक्ट नहीं है, मतलब ये हमारी बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होती तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू देती, बट ये बराबर नहीं है, मतलब ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हमारी ऑप्शन बी क्या होगी, डिस्कार्ड होगी, क्योंकि हमें ऑप्शन में क्या कह रही है कि इंटीग्रेशन इस पॉलिनोमियल की हमें एग्जैक्ट वैल्यू देगी, मतलब हमारी क्या होगी, ये डिस्कार्ड होगी, ठीक है। अब ऑप्शन सी के लिए हम चेक करेंगे, उससे ऑप्शन 4 के लिए भी चेक करेंगे। तो ऑप्शन सी के लिए हम लोग चेक करेंगे, तो हमारे ऑप्शन सी में हमारी पॉलिनोमियल क्या गिवन है कि हमें जीएक्स की वैल्यू ये दी होगी, ठीक है। और कही जा रही है कि ए बी सी डी कहाँ बिलोंग करी, आर से बिलोंग करी, फॉर ऑल सभी वैल्यू के लिए बिलोंग करेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ जीएक्स है वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू क्या आ रही है, ए यहाँ पे जेक्स की वैल्यू रखेंगे, और जी अल्फ़ा जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे अल्फ़ा रखेंगे, और जहाँ जहाँ अल्फ़ा जहाँ एक्स है वहाँ पे माइनस अल्फ़ा रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है कि ए एक्स प्लस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डी एक्स की पावर 4/4। लिमिट हमारी कहाँ है, -1 to 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ए और ये 2a हो गई, और ये सी अल्फ़ा स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर, तो 2 सी अल्फ़ा स्क्वायर, और सब कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हमारी वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, तो अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, अब कैंसिल आउट हो जाएगी। जब हम कैंसिल आउट करके जब इसे सॉल्व करेंगे तो फिर हमारी वैल्यू क्या आ रही है कि ए प्लस, अब हमारी जो राइट हैंड की लेफ्ट हैंड की जो लिमिट आ रही है, वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ए प्लस सी बाई 3 नॉट किसके बराबर आ रही है, ए प्लस सी बाई √5। और हम जानते हैं कि ये दोनों वैल्यू क्या होती है, बराबर नहीं होती, कि अगर ये बराबर वैल्यू तब होती जब यहाँ पे क्या होती, 3 होती, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं आ रही, क्या आ रही, √5 आ रही है, मतलब ये भी हमारी वैल्यू क्या बराबर नहीं है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहे। लेफ्ट हैंड में कुछ और वैल्यू आ रही है और राइट हैंड में दूसरी वैल्यू आ रही है, मतलब दोनों बराबर नहीं, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, मतलब हमारी थर्ड ऑप्शन क्या होगी, डिस्कार्ड होगी, मतलब हमारी जो थर्ड ऑप्शन है वो भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। अब हम फोर्थ ऑप्शन के लिए चेक करेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन को भी हम चेक करके देखेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन में हमें क्या है दी गई, जीएक्स की वैल्यू में ये दी गई, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग कहाँ से बिलोंग करी, आर से बिलोंग करी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ जीएक्स है वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, और जी अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा रखेंगे, और माइनस अल्फ़ा की जगह माइनस अल्फ़ा रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ गई, इसका इंटीग्रेशन करने में वैल्यू क्या आ गई, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स की पावर 4/4 प्लस डी एक्स की पावर 5/5 -1 to 1, और ये हमारी वैल्यू होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को वैल्यू पुट करें तो हमारी ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। अब हम जब कैंसिल आउट करके जब सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, a प्लस डी बाई 5 इक्वल्स टू a प्लस डी बाई 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब क्या, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू दे रही है,
ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है, इस पॉलिनॉमियल, अगर हम ये इस टाइप की अगर हम पॉलिनॉमियल कंसीडर करते हैं तो वही हमें क्या देखते, ये इंटीग्रेशन फार्मूला हमें क्या देगी, एग्जैक्ट देगी। तो ठीक है, हमारी ये पॉलिनॉमियल हमें एग्जैक्ट वैल्यू, तो हमारी ये ऑप्शन क्या होगी, ट्रू होगी। तो हमें क्या इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट और ऑप्शन है और ऑप्शन डी हमारी क्या होगी, ट्रू हो गई। ठीक है।